अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मोका लोफ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप हाई टी पर सर्व करें या फिर खुद अपनी शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है बहुत ही लाइट चॉकलेट हिंट के साथ, तो आपको ये केक ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए लोफ पैन लिया है। ये 4x7 इंच का लोफ पैन है। इसे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह से हर तरफ से ग्रीस कर लिया है। अब एक अलहदा बाउल में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। इसमें शामिल है 1 कप मैदा, चम्मच लेवल्ड बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच कोको पाउडर। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है तो आप इसे 2 टीस्पून तक भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लीजिए। अगर आप 2 से 3 दफ़ा छानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब एक बाउल में 1/4 कप नीम गर्म दूध ले लें और इसके अंदर शामिल करें 3 चाय के चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी या फिर 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि दूध में डाइल्यूट हो जाए। अब एक अलहदा बाउल में मैंने 8 आउंस मक्खन लिया है। 8 आउंस 200 ग्राम के बराबर होता है। आप इसे 1 मिनट तक बीट कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। इसके बाद इसके अंदर शामिल करें आधा कप ब्राउन शुगर और आधा कप पिसी हुई चीनी। इसे भी अब बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करना है। इसे इतनी देर तक बीट करना है कि शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, डार्क कलर से ये लाइट कलर का हो जाए और बहुत ही लाइट और एयरी हो जाएगा ये मिक्सचर। आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ये वॉल्यूम में भी बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें शामिल करें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस या फिर आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी एसेंस। मैंने कॉफ़ी एसेंस शामिल किया है। इसके अंदर शामिल कर दें 1 अंडा और 1 चाय का चम्मच ड्राई मिक्सचर जो हमने मैदा और कोको पाउडर का छान कर रखा हुआ है, और इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए बीट कर लें। इसके बाद इसके अंदर शामिल करें 1 और अंडा और 1 चाय का चम्मच ड्राई मिक्सचर। इसे भी 30 सेकंड के लिए ही बीट करना है। इस तरह से हमें तीसरा अंडा शामिल करना है और 30 चाय का चम्मच ड्राई मिक्सचर का शामिल करेंगे साथ में। हम अंडे के साथ जब ड्राई मिक्सचर को शामिल करते हैं और बीट करते हैं तो इससे मिक्सचर फटाफटा से नहीं लगता। तीसरा अंडा शामिल करने के बाद इसे 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें ड्राई मिक्सचर और कॉफ़ी और दूध का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और बीट करते जाना है। मैंने इसमें 1/4 कप तक ड्राई मिक्सचर शामिल किया, हाफ कॉफ़ी मिक्सचर शामिल करके बीट किया। इसके बाद दोबारा से 1/4 कप ड्राई मिक्सचर शामिल किया और रिमेनिंग जो कॉफ़ी का मिक्सचर था वो ऐड किया। इसे बीट करने के बाद अब जितना भी मैदा बच गया है उसे शामिल कर दीजिए और इसे बीट कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में मैदा शामिल करने के बाद इसे स्लो स्पीड पर बीट करना है और ज़्यादा देर बीट नहीं करना। जैसे ही आपको लगे कि तमाम ड्राई मिक्सचर बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसकी बीटिंग को रोक दीजिएगा। केक बैटर को ग्रीस हुए लोफ पैन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके टॉप को मैंने स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा स्मूथ आउट किया है और इसे मैं प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ। केक को चेक करने के लिए इसके अंदर टूथपिक या फिर केक टेस्टर इंसर्ट कीजिए। अगर वो बिल्कुल साफ़ निकल आए इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए। इसके बाद इसकी साइड्स को लूज़ कीजिए और इसे किसी भी वायर रैक के ऊपर निकाल कर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ये केक ऐसे ही खाने के लिए बहुत टेस्टी है। आप इसके स्लाइसेस कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। बट आज मैं आपको इसके ऊपर ग्लेज़ लगाना भी बता रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ओमिट करना चाहते हैं तो ओमिट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में 4 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर के लिए हैं। एक सेपरेट बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच पानी लिया है और उसमें आधा चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लिया। आइसिंग शुगर के अंदर आधा चाय का चम्मच कोको पाउडर ऐड किया है और इसे भी मिक्स लिया। अब थोड़ा थोड़ा कर कर आप लिक्विड आइसिंग शुगर में शामिल करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि सारा लिक्विड यूज़ हो जाए, आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिएगा। मेरा फुल 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ हो गया है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें। इसके बाद इस तैयार ग्लेज़ को रूम टेम्परेचर पर ठंडे किए हुए केक के ऊपर पोर कर दीजिए। इसे अच्छी तरह से ऊपर स्प्रेड कीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ये ग्लेज़ सेट हो जाएगा। के बाद आप इसकी स्लाइसेस को कट कीजिए और सर्व कीजिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे पैन पे चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।